उत्तर प्रदेश के मेरठ से फिर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि शायद विश्वास नाम की चीज अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि 23 जून 2025 की रात को एक युवक उत्तर प्रदेश मेरठ के भूपगढ़ी गांव की सड़क से गुजर रहा था और जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, अचानक सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति घायल अवस्था में उसे दिखा। उस घायल व्यक्ति ने हाथ हिलाकर युवक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जैसे ही युवक उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचा, अचानक वो व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उस व्यक्ति की हालत को देखकर युवक ने तत्काल 112 डायल करके यूपी पुलिस को इसकी सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। व्यक्ति को तत्काल मेरठ बाईपास के एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले ही दिन ठीक सुबह 4:30 बजे इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस को अब इस गुत्थी को सुलझाना था कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ये सब किसने और क्यों किया, और इसलिए सबसे पहले पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और तब जाकर पता चला कि मरने वाले व्यक्ति का नाम सुभाष उपाध्याय था। पुलिस ने तत्काल सुभाष के परिवार वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल में सुभाष के परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त की। सुभाष की मौत के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी जांच में लग गई। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई। परिवार के सभी लोगों के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब जाकर एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जब पुलिस ने मृतक की पत्नी कविता और उसकी छोटी बेटी सोनम के कॉल डिटेल्स और मोबाइल चैट की जांच की, तब उन्हें पता चला कि मां और बेटी दोनों लगातार किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क में थे। वहीं जब ये घटना हुई तब उस अन्य व्यक्ति के मोबाइल का लोकेशन भी घटना स्थल के बेहद करीब था। इसके बाद जब पुलिस ने मां, बेटी और उस अन्य व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ हुई, तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर सभी चौंक गए। असल में ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश मेरठ की भूपगढ़ी बस्ती से शुरू होता है, जहाँ पर 45 वर्ष के सुभाष उपाध्याय अपनी पत्नी कविता और अपनी छोटी बेटी सोनम के साथ रहते थे और हाल ही में उनकी बड़ी बेटी डॉली ने प्रेम विवाह कर लिया था, जिस बात को लेकर वो हमेशा नाराज रहते थे। वहीं उनकी छोटी बेटी बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा उनके 2 बेटे थे, आयुष और वंश। सुभाष पेशे से किसान थे और अपना ज्यादातर समय वो अपने काम धंधे में ही बिताया करते थे, लेकिन यहाँ पर सुभाष के घर में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं थी। सुभाष की छोटी बेटी सोनम जब कॉलेज जाती थी, तब आते जाते उसकी मुलाकात एक बार विपिन नाम के लड़के से हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए, जिसके बाद अब दोनों की बातचीत व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर होने लगी और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोनम के पिता सुभाष इन सब मामलों में बेहद सख्त थे, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी ने जो कदम उठाया था उससे वो हमेशा बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। अब सोनम और विपिन दोनों इसी असमंजस में रहते थे कि आखिर दोनों की शादी कब होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसी घर में एक और नाजायज रिश्ता धीरे धीरे जन्म ले रहा था और वो रिश्ता था सुभाष की पत्नी कविता का। सुभाष की पत्नी कविता भी पास ही के गांव के रहने वाले गुलजार से प्रेम करती थी और ये बात अभी तक सुभाष को पता नहीं थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन सोनम ने अपनी मां कविता का मोबाइल चेक किया, तब उसे व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे चैट्स दिखाई दिए जिसकी वजह से उसे यकीन हो गया कि उसकी मां कविता का अवैध संबंध गुलजार नाम के व्यक्ति से चल रहा है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सोनम ने अपनी मां कविता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सोनम ने अपनी मां कविता से कहा कि अगर तुम मेरी शादी विपिन से नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ बता दूंगी। ये बात सुनकर सोनम की मां डर गई और उसने शादी के लिए हामी भर दी। अब सोनम की मां तो मान चुकी थी, लेकिन सोनम के पिता इस बात के लिए कभी राजी नहीं होते और कुछ इस तरह से मां और बेटी के प्रेम संबंध विपिन और गुलजार से बस यूं ही चलते रहे। लेकिन मां और बेटी दोनों अपने प्रेमियों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन सुभाष के सख्त रवैये की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। वहीं दोनों को अब अपने प्रेमियों से मिलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे सुभाष उनके रिश्तों के बीच रुकावट बनता जा रहा था। और इसलिए एक दिन माँ बेटी दोनों ने सुभाष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सुभाष को रास्ते से हटाने के लिए माँ कविता और बेटी सोनम ने अपने प्रेमियों की मदद ली और धीरे धीरे सारा प्लान तैयार कर लिया। सोनम के प्रेमी विपिन ने इस प्लान में अपने एक और साथी अजगर उर्फ शुभम को भी शामिल कर लिया। फिर 23 जून को जब सुभाष रात के वक्त खेत में पानी छोड़ने के लिए गया, उसी वक्त कविता और सोनम ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए विपिन को इस बात की जानकारी दी कि पापा खेत में पानी छोड़ने के लिए गए हैं। अब जैसे ही विपिन को ये जानकारी मिली, वो तुरंत अपने दोस्त अजगर के साथ खेत पहुंचा। उसने अजगर को खेत के पास उतारा और फिर धीरे से खेत में जाकर रात के वक्त अचानक पीछे से सुभाष पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद विपिन ने उसी वक्त अपनी प्रेमिका सोनम को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि डार्लिंग काम हो गया।
और पछतावे में सोनम ने रिप्लाई किया कि मुझे अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। घायल अवस्था में सुभाष पूरे 200 मीटर तक दौड़ता रहा और किसी तरह से सड़क के किनारे तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। वहीं मां, बेटी और उनके प्रेमियों को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स खंगाले, तब सारी कहानी सामने आई और फिर 6 जुलाई 2025 को संबंधित धाराओं के तहत सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में हुई इस बेहद चौंकाने वाली घटना से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मां बेटी ने मिलकर अपना ही घर उजाड़ दिया। इस पूरे मामले में सुभाष, जिसका कोई कसूर नहीं था, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से इन अवैध संबंधों का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बेकसूर मारा जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।